नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शब्द माइक के 75th यानी कि डायमंड जुबली एपिसोड में। देखते देखते सफर जो पहले एपिसोड से शुरू हुआ था आज 75th एपिसोड तक आ गया है। और हर कार्यक्रम को होस्ट करने से पहले जो एंजाइटी रहती है वो जो पहले एपिसोड में थी उसी तरह से आज 75वें एपिसोड में भी है। और वाह। इस उत्सुकता को आप सभी लोग हर एपिसोड में, आप सभी कवि लोग, मान्य लोग हर एपिसोड में पूर्ण करते हुए प्रतीत होते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से। तो शुरू करते हैं आज का 75th एपिसोड। एंड सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ कवि एडवोकेट नागेंद्र प्रताप जी। सर, स्वागत है आपका शब्द माइकी जॉन। आप सभी लोगों को प्रणाम। और इस डायमंड जुबली है आज हमारा शब्द डॉट इन का। तो आज के दिन मैं दो छोटी छोटी कविताएं आपके समझ प्रस्तुत करता हूं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी। पहली कविता है एक प्रेमी जो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। प्रेमी कहता है कि मेरे दिल की आरजू हो, मेरे प्यार की छाँव हो तुम। मेरे दिल की आरजू हो, मेरे प्यार की छाँव हो तुम। मुझे वीरानों से जो खींच लाई, वो हसीन शाम हो तुम। मेरे दिल की आरजू हो, मेरे प्यार की छाँव हो तुम। मुझे वीरानों से जो खींच लाई, वो हसीन शाम हो तुम। पहला बंद आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पतझड़ सी जिंदगी का तन्हाइयों में कटना। पतझड़ और तन्हाइयां दोनों। पतझड़ सी जिंदगी का तन्हाइयों में कटना, सपनों के साहिलों का सिमटना, यूं सिसकना। दर्द दिल में बसी धड़कनों की बहाव हो तुम। मुझे वीरानों से जो खींच लाई, वो एक हसीन शाम हो तुम। दूसरा बंद आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तमन्ना थी ये मेरी, तमन्ना थी ये मेरी, छू लूं मैं मन को तुम्हारे। तमन्ना थी ये मेरी, छू लूं मैं मन को तुम्हारे। कट जाएगी ये जिंदगी बस इसी याद के सहारे। खिल उठे चितवन, खिल उठे चितवन, वो आनंद की फुहार हो तुम। मुझे वीरानों से जो खींच लाई, वो हसीन शाम हो तुम। इस कविता के अंतिम बंद है। दो पंछियों की चाहत का, दो पंछियों की चाहत का बन न पाया आशियाना। दो पंछियों की चाहत का बन न पाया आशियाना। दिल में संजोने तो चले थे, पर गुजर गया वो जमाना। जीत कर भी जिसे मैं खो बैठा, मेरे वो गुलफाम हो तुम। मुझे वीरानों से जो खींच लाई, वो एक हसीन शाम हो तुम। मुझे वीरानों से जो खींच लाई, वो एक हसीन शाम हो तुम। एक छोटी सी कविता अगर आपकी इजाजत हो तो मैं प्रस्तुत कर दूं। स्वागत ये है। भी बड़ी छोटी सी कविता। स्वागत। जी। इस कविता का शीर्षक है वर्षा सा मन। चूंकि बारिश का मौसम चालू हो चुका है, तो वर्षा का मन कैसा है उसको मैंने व्यक्त करने की कोशिश की है शब्दों के द्वारा। कल कल करती नदियां बहती, मीठे सुंदर गीत सुनाती। कल कल करती नदियां बहती, मीठे सुंदर गीत सुनाती। वर्षा की चंचल बूंदों संग हर मधुबन को मधुर बनाती। रिमझिम बरसाते पानी, झूमते आए काले बादल। रिमझिम बरसाते पानी, झूमते आए काले बादल। फैली खुशबू डाल डाल पर, हरियाली फैलाते बादल। मोर नाचते पक्षी गाते, हुआ धरा का रूप सुनहरा। मोर नाचते पक्षी गाते, हुआ धरा का रूप सुनहरा। नवजीवन का अद्भुत सृजन, आनंदित हो गा रहा पपीहरा। नवजीवन का अद्भुत सृजन, आनंदित हो गा रहा पपीहरा। हरियाली खेतों की आभा, हरियाली खेतों की आभा। चमका है कृषकों का सितारा। कृषक सिता मतलब किसान। हरियाली खेतों की आभा, चमका है कृषकों का सितारा। कनक समान है फसलें फैली, कनक कनक समान है फसलें फैली। रात्रि पहर भी फैला उजियारा। वर्षा ऋतु आई खुशियां लाई, वर्षा ऋतु आई खुशियां लाई। अब कहीं नहीं है रुदन क्रंदन, लक्ष्मी शक्ति विद्या के उपासक। लक्ष्मी शक्ति विद्या के उपासक निर्भय हो करते अभिनंदन। हे प्रभु, अब कवि कहता है कि हे प्रभु हमें वर्षा सा मन दो। हे प्रभु हमें वर्षा सा मन दो, प्रेम सुधा बरसाएं हरदम। दीन दुखी निर्बल निर्धन में, दीन दुखी निर्बल निर्धन में, बांटे खुशियां मिटा के हर गम। बांटे खुशियां मिटा के हर गम। तो ये छोटी सी कविता थी। बहुत बढ़िया उम्मीद है सर, आप बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूबसूरत। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कविता तो जी आपकी बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पीछे बारिश हो रही है।
सामने खेत है और उसमें फसल की तरह। पहली कविता आपकी लेकिन बहुत ही भावुक और बहुत बहुत अच्छी कविता थी सर। शब्दों का प्रयोग उसमें बहुत अच्छा था पहली कविता में। दोनों कविताएं आपकी बहुत अच्छी थी। जोरदार ताली हो जाए सर के लिए। बस चलिए आप आगे लोगों का बढ़ते हैं। आशीर्वाद है। आगे प्रोग्राम में और हमारे साथ हर बार कोई ना कोई नया कवि या कवित्री जुड़ती हैं। उसी क्रम में आज हमारे साथ एक वरिष्ठ कवित्री जुड़ी हुई हैं, साधना मैम। तो मैम को इनवाइट करना चाहेंगे। मैम स्वागत है आपका, शब्द माइक की जॉय। स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मंच को नमन, आप सभी को अभिनंदन। मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ और स्वागत है। हाँ धन्यवाद। एक हास्य कविता लिखी है मैंने, तो वो पेश है यहाँ पर। इसका और शीर्षक है पति पत्नी की नोकझोंक। देखो तुमने आज फिर लौकी बनाई है, देखो तुमने आज फिर लौकी बनाई है। तुमको पता है मुझे कभी नहीं भाई है, तुमको पता है मुझे कभी नहीं भाई है। सुनो जी, सुनो जी, लौकी बड़ी गुणकारी है। सुनो जी, लौकी बड़ी गुणकारी है, दूर करे तुम्हारी सारी बीमारी है। लाया कटहल था, मैं लाया था अरबी। लाया कटहल था, मैं लाया था अरबी। क्यों ना पकाई तुम बड़ी बेदर्दी, क्यों ना पकाई तुम बड़ी बेदर्दी। पत्नी कहती है, परसों ही मैंने बनाई चाउमीन थी, परसों ही मैंने बनाई चाउमीन थी। तब तो बड़ी सुघड़ मैं बड़ी ही जहीन थी, तब तो बड़ी सुघड़ मैं बड़ी ही जहीन थी। जाओ पकाओ कटहल की सब्जी, जाओ पकाओ कटहल की सब्जी। हाथ जोड़ता हूँ कबूल करो अर्जी, हाथ जोड़ता हूँ कबूल करो अर्जी। पत्नी कहती है, सासू माँ बोली थी जब थी दुल्हनिया, सासू माँ बोली थी जब थी दुल्हनिया। तेरे हवाले अब मेरा कन्हैया, तेरे हवाले अब मेरा कन्हैया। तेरा परमेश्वर हूँ हुक्म की तामील हो। पति कहता है, तेरा परमेश्वर हूँ हुक्म की तामील हो। आज मटर पनीर कोफ्ता और खीर हो, आज मटर पनीर कोफ्ता और खीर हो। पत्नी बोली फिर, उड़ो मत ज्यादा दिए बैठे वचन हो, उड़ो मत ज्यादा दिए बैठे वचन हो। सोने का चंद्रहार अंगूठी और कंगन हो, सोने का चंद्रहार अंगूठी और कंगन हो। पति का फिर लास्ट वाला सेंटेंस, करता मजाक हूं जल्दी ये सब लाऊंगा, करता मजाक हूं जल्दी ये सब लाऊंगा। लौकी प्रिय है उंगली चाट चाट खाऊंगा, लौकी प्रिय है उंगली चाट चाट खाऊंगा। धन्यवाद आप सभी को। बहुत सुंदर। मैंने पहली बार किसी महिला को पति के दुखी मन की हालत को इतने अच्छे से एक वर्णन करते हुए देखा सुना है। बड़ा मजा आया मैडम, बहुत खूबसूरत। आपकी धन्यवाद। कविता जो है गहराई से वो एक गाना याद आ गया उसमें कि दिलवा दे मुझे सोने की तगड़ी। तो फिर ये होता है कि रहन दो, कोई तगड़ी वगड़ी नहीं चाहिए, ये वैसे ही हो गया ये लौकी में। चलिए बहुत अच्छा हास्य रंग था और काफी नया भी था, नया प्रयोग था काफी। कि किसी सब्जी की तुलना, मतलब ऐसे होता था कि नखरे वाला सुनने में आता था कि गलत सब्जी बन गई तो ये हास्य रंग उस पे, लेकिन उसकी तुलना आपने जिस तरह से की है जीवन के साथ, वो बहुत अच्छा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। हम लोग शब्द माइक 75 कर रहे हैं, यानी कि हमारा शब्द माइक का गोल्डन जुबली एपिसोड 75th एपिसोड तक आ चुके हैं हम लोग, इसी कविताओं, हास्य व्यंग, भावुकता और शिक्षा के साथ। बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर और इनवाइट करना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक कुमार सर। सर स्वागत है आपका, शब्द माइक की जॉय। धन्यवाद। दो कविताएं सुनाने की इजाजत है। हाँ जी स्वागत। एक है सुगंधी, टाइटल है इसका। एक मृग होता है, उसके पास कस्तूरी होती है लेकिन वो ढूंढता रहता है। तो ऐसी ही कुछ कस्तूरी के बारे में मैंने लिखा है कि ये सुगंध भीनी भीनी, ये सुगंध भीनी भीनी कहाँ से आ रही है। उत्सुकता बस पूछा अपने आप से तब, जब इस सुगंध की प्रथम अनुभूति हुई। ढूंढता रहा वो स्रोत, ढूंढता रहा वो स्रोत जिससे ये उत्पन्न हुई। कितना हुआ व्याकुल पर ये सुध ना रही कि ये तुम्हारे सानिध्य की कस्तूरी है, कि ये तुम्हारे सानिध्य की कस्तूरी है, जो बिखर गई है बनकर पराग यहीं कहीं मेरे आसपास। और मैं यूं ही चला जाता रहा, और मैं यूं ही चला जाता रहा, जो चला जाता है निर्दोष मृग, जबकि कस्तूरी होती है उसके अपने पास, जबकि कस्तूरी होती है उसके अपने पास। तो ये एक छोटी सी कविता थी जो मैंने कस्तूरी को ऊपर लिखी थी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। धन्यवाद, आपने पसंद किया। बहुत सुंदर सर, बहुत खूबसूरत। जी थैंक यू। एक कविता है वो, नदी भी नाव भी।
एक्चुअली इसका शीर्षक है कि देखिए, नदी भी पार कराती है और नाव भी पार कराती है। आप नदी को भी पार कर सकते हैं, नाव से भी पार कर सकते हैं। और बात यही है कि एफर्ट की थोड़ी सी हेल्प हो जाती है नाव में। तो अब इस सिद्धांत को मैंने किस समय किस परिस्थितियों में महसूस करके लिखा, तो इसका शीर्षक है नदी भी नाव भी। घनी हो छाँव जब धूप मत भूलना, घनी हो छाँव जब धूप मत भूलना, दुख की घड़ियों में यादों के पुहप ढूंढना, दुख की घड़ियों में यादों के पुहप ढूंढना, जाने किस चीज की कब जरूरत पड़े, जाने किस चीज की कब जरूरत पड़े, साथ अपने रखो धूप भी छाँव भी, साथ अपने रखो धूप भी छाँव भी, जितना दो हाथों से काम लेना पड़े, उतना करने से डर ना कभी भी नहीं, राह के रोड़ों से तुम अटकना नहीं, चलते रहे ना है जित ना भी चलना पड़े, शिकायत कोई कभी तुम करना नहीं, जब तलक साथ हैं हाथ भी पाँव भी, जब तलक साथ हैं हाथ भी पाँव भी, जब कोई आसरा ढूंढे तुम में कहीं, प्यार से दे या थपकी तेरी पीठ पर, बात दोनों बड़ी पवित्र पाक है, सहारा देते रहो आस जिंदा रखो, और बनते चलो नदी भी नाव भी, प्यार से बात बन जाए क्या बात है, प्यार से बात बन जाए क्या बात है, उस तरफ हो खड़े बस जिधर सत्य है, चीखों से कान बहे रे हैं चेतन करो, चीखों से कान बहे रे हो चेतन करो, कहने से बात सच्ची काहे डरो, प्यार संघर्ष दोनों जरूरी है बस, प्यार संघर्ष दोनों जरूरी है बस, प्रयोग करते रहो कूक भी काऊ भी, प्रयोग करते रहो कूक भी काऊ भी। अब देखिए, मिट्टी से थोड़ी बात कर रहा हूं मैं। अपनी मिट्टी से जुड़ कर रहो अंत तक, अपनी मिट्टी से जुड़ कर रहो अंत तक, देखो विज्ञान को आदि से अंत तक, उत्तरोत्तर जरूरी की विकास हो, पर देखो प्रकृति का भी ना नाश हो, पर देखो प्रकृति का भी ना नाश हो, बचा दोनों रखो शहर भी गांव भी, साथ अपने रखो धूप भी छाँव भी। धन्यवाद बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत जी, सुंदर धन्यवाद कविता। आपका। बहुत खूबसूरत सर। हमारे कानों को सुख देने के लिए धन्यवाद सर। अरे अच्छा, लेकिन दो लाइनें जरूर सुनाना चाहूंगी अपनी दिल के भाव, कि जब प्रेम होता है ना वो कहीं भी निकल जाता है, और अपनी भावनाओं को जरूर बोल देना चाहिए। उसके ऊपर कुछ लाइनें लिखी हैं मैंने। तुम्हारे सामने आते ही दिल बेईमान सा हो जाता है, तुम्हारे हाँ, सामने आते ही दिल बेईमान सा हो जाता है, तुम्हें देखते ही दिल उछलने क्यों लगता है। कई बार मैंने सोचा दिल की बात बता दूं तुमको, अपनी चाहत में लिखी किताब जाकर पढ़ा दूं तुमको, मौके की तलाश कई बार मैंने करने की कोशिश करी,
मेरी नजरों ने भेजा संदेश पर तेरी नजरें छुपती रही। क्या वाकई में तू मेरी चाहत से अभी तक अनजान है, या तुमको पता है मेरी मोहब्बत पर तुम बन रहे नादान हो? मुझको बता दो आकर ख्याल अपने दिल का तुम, मैं समझ पाऊंगी तुम्हारे दिल की बात। कर ही लो एक मुलाकात अब तुम, क्या सोचूं आगे कुछ ख्याल आता नहीं है। तुमसे प्यार के सिवा मुझको कोई इंतजार आता ही नहीं है। दे दो अपना वक्त, दे दो अपना वक्त, मिलकर प्यार की सुलह कर दें। मैं प्यार करूंगी, तुम अपनी परेशानी मेरे हवाले कर देना, मेरे हवाले कर देना। थैंक यू। बहुत वाह बढ़िया, वाह वाह वाह, आपने बहुत वाह सुंदर, वाह। बहुत बढ़िया, नहीं बहुत बहुत अच्छा बढ़िया। लिखा हम और आपने। बहुत सुनना अच्छा चाहेंगे अगले लिखना। हफ्ते आपसे। और ये श्रद्धांजलि भी है मेरे हस्बैंड को, उनकी लास्ट ईयर, खैर वो नहीं रहे, तो ये एक श्रद्धांजलि भी है मेरी। वेरी सैड मैम, वेरी सैड। खैर ओके, हम अगले हफ्ते आपसे और सुनना चाहेंगे। श्योर श्योर श्योर, पक्का। थैंक यू सो मच सर, आपने तारीफ की, उतना ही मोटिवेशन बहुत।